आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीरो। इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी, सच कहूं तो इंडिया में जितने सारे कुकुल्ड हस्बैंड हैं उनमें जो भी हस्बैंड इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है ना, उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट लेवल की होती है। और यह ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी जनरली दो कम्युनिटी के लोगों के बीच में ही देखा जाता है। पहला कट कम्युनिटी के लोग और दूसरा अनकट कम्युनिटी के लोग। मैं कट और अनकट जानबूझ करके शब्द यूज करता हूं ताकि किसी व्यक्ति का सोशियो पॉलिटिकल स्टेटस एक्सपोज ना हो, इसलिए मैं बायोलॉजिकल इंडिकेशन देता हूं कि कट और अनकट दोनों कम्युनिटी में इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी पाया जाता है। तो मान लीजिए यदि हस्बैंड कट कम्युनिटी के हैं तो वह अपनी वाइफ को एक अनकट बुल के साथ प्ले करवाना चाहेंगे, और वही यदि हस्बैंड अनकट कम्युनिटी के हैं, अनकट कम्युनिटी कहने का मतलब कि जिसका मेल पार्ट आगे से सरकमसाइज किया हुआ नहीं होता, तो वह हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एक कट बुल से प्ले करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कट और अनकट शब्द का प्रयोग करता हूं ताकि आप कनेक्ट करके फील कर सके। तो जिस किसी हस्बैंड के अंदर यह होता है वह बहुत ही वाइल्ड होता है, बहुत ही सबमिसिव टाइप का होता है और बड़े ही अजीब स्तर का होता है। यदि सामान्य व्यक्ति को जिसके अंदर कुकुल्ड फैंटेसी नहीं है या वह कुकुल्ड फैंटेसी के बारे में नहीं जानता है, उसे इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के बारे में बता दिया जाए तो वह मानसिक रूप से असहज हो जाएगा। वह सर खुजाने लगेगा कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, या सिर्फ ये सब बातचीत है, सिर्फ बातें हैं। इसकी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी नॉर्मल इंसान डाइजेस्ट नहीं कर पाता, लेकिन जिस हस्बैंड के अंदर होता है वह इस फैंटेसी को इतनी आसानी से रियल लाइफ में प्ले करने के लिए, रियल लाइफ में एंजॉय करने के लिए आतुर होता है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसी तरह की एक रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी मैं आपसे आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इस डिस्कशन में आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी दूंगा और इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी हस्बैंड के अंदर कैसे ट्रिगर होता है। और ध्यान रहे, हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के तो इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता ही आता है, साथ में हस्बैंड फैमिली के एक और मेंबर के प्रति इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आ जाता है। और फैमिली के वह कौन मेंबर होती है, क्या होती है, वो आगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आसानी से बड़े ही विस्तार से बताया जाएगा। तो चलिए इस रियल इंटरफेथ कुकुल्ड स्टोरी को शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हस्बैंड का एज लगभग 40 प्लस ही है। मैं जानबूझ करके एग्जैक्ट उम्र बताने से संकोच कर रहा हूँ, बस इशारे में बता दूं कि हस्बैंड का एज लगभग 40 प्लस है, यानी कि 40 प्लस है तो 45 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैं इशारों में कह दूं कि हस्बैंड का एज 40 प्लस है और इनकी वाइफ की एग्जैक्ट उम्र जो है ना वह लगभग 43 के आसपास है। तो वाइफ जो इनकी है ना बिल्कुल यंग दिखती हैं, बोल्ड दिखती हैं, और जो इंडियन हाउसवाइफ होती है ना बिल्कुल उसी लुक में इनकी वाइफ रहती हैं, दिखती हैं। लेकिन हस्बैंड का उम्र होने की वजह से यौन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है, या कहा जाए तो प्रभाव पड़ा नहीं है। हस्बैंड अपने आप को इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होने की वजह से अपने आप को यौन रूप से सक्षम नहीं मानते और अपनी इस अक्षमता को अपनी वाइफ के सामने बार बार कहते हैं, रोल प्ले के दौरान, निजी रोमांस के क्षणों में, और वाइफ धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करने लगी कि हाँ आपकी उम्र हो गई है, आप में अब वो क्षमता है ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के मुंह से ऐसा जानबूझ करके बुलवाते, और हस्बैंड को जब वाइफ बोलती तो एक अलग स्तर का सेंसेशन, एक अलग स्तर का यौन सेंसेशन होता हस्बैंड को,
और रोल प्ले के रूप में हस्बैंड इसे डे बाय डे इंजॉय करते। इसी इंजॉयमेंट बातचीत के दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए एक कट बुल को लेकर के डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि कट मेल पार्ट वाला बुल कैसा होता है, खास करके उसके लिबास को, उसके पहनावे को, उसको स्टाइल ऑफ लिविंग को, उसके कल्चर को, सब कुछ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। और इस डिस्कशन में जो कट मेल पार्ट वाला बुल होता है उसकी सुप्रीमेसी को, उसकी सर्वोच्चता को बतलाते हैं कि बॉडी के अनुसार वह काफ़ी हाई स्टेमिना वाले होते हैं, उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा यौन क्षमता होती है, साथ ही साथ कट होने की वजह से एक शार्पनेस होता है और उस शार्पनेस को कोई भी फीमेल जब फील करती है अपने अंदर तो एक नेक्स्ट लेवल का, अग्रिम स्तर का सकारात्मक यौन आनंद का एहसास होता है। तो इसी तरह का ग्लोरिफिकेशन हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने कट मेल पार्ट को या कहे तो कट बुल को लेकर के रेगुलर डिस्कशन करने लगे और बहुत सारे इन डेप्थ जा करके अंदर घुस करके कल्चरल डिस्कशन भी करने लगे कि उन लोगों का ऐसे ही नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि हाई स्टेमिना होते हैं, खान पान ऐसा होता है जिसकी वजह से हाई स्टेमिना होते हैं। यानी ओवरऑल कट बुल की सुप्रीमेसी को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नोट के रूप में आपको बताता चलो, बहुत सारे कट बुल जो होते हैं ना, ईगो के प्रभाव में आ जाते हैं कि मैं काफ़ी सुप्रीम हूँ, मेरे से ज़्यादा सुप्रीम कोई हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर ज़्यादा मेल प्रॉपर्टी पाया जाता है, मर्दानगी गुण मेरे अंदर ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं कहता चलूँ, आपके अंदर कोई गुण पाया जाता हो या ना पाया जाता हो, वो तो आप जानो, आपका शारीरिक स्वास्थ्य जाने, आपका मानसिक स्वास्थ्य जाने। लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर दूं कि आप सिर्फ एक लिविंग डिल्डो के रूप में, एक लिविंग मेल बॉडी के रूप में इंटरफेथ कुकुल्ड हस्बैंड द्वारा यूज किए जाते हो, इससे ज़्यादा आपका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपनी अहंकार को पुष्टि ना करे इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी में कट अनकट बुल के रूप में देख करके, क्योंकि आपका कुछ ज़्यादा महत्व नहीं है। आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों यूज करते हैं एक लिविंग डिल्डो के रूप में, एक लिविंग मेल बॉडी के रूप में, इससे ज़्यादा आपका कोई महत्व नहीं है कि आप इंटरफेथ कुकुल्ड हस्बैंड और वाइफ की मनोरंजन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बहुत सारे लोग इसे अपने अहंकार से, अपने सम्मान प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं, इसे उससे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ यूज एंड थ्रो जैसी चीजें चलती है, तो कोई भी बुल सुप्रीम ना समझे, चाहे वह कट हो चाहे वह अनकट हो। ये बातें बतानी जरूरी है मनोवैज्ञानिक रूप से, क्योंकि इंसान के अंदर जो समझ होती है ना, वह बहुत ही सतही विचारधारा से, जो राजनीतिक रूप से आपके आसपास विचारधारा धारणाएं चल रही होती है, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इन डेप्थ मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आपकी धारणाएं नहीं होती है। तो मैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव को बता रहा हूं कि सुप्रीम समझने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बॉडी को सिर्फ यूज किया जा रहा है और कोई महत्व आपकी बॉडी का नहीं है। तो चलिए आगे इस रियल स्टोरी में बढ़ते हैं। तो हस्बैंड इसी तरह का ग्लोरिफिकेशन अपनी वाइफ के सामने कट बुल को लेकर के शुरू कर देते हैं। साथ ही हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने शॉप पर, अपने दुकान पर भी बुलाते हैं कि चलो आओ, वहाँ पर रुको और बैठो, देखो वहाँ पर कट बुल यानी कि कट मेल काफ़ी आते हैं। तो इनकी वाइफ शॉप पर नहीं जाती, इनकी वाइफ थोड़ी शर्मीली, थोड़ी साई नेचर की है और थोड़ी सी बड़े ही संभल करके रहने वाली इनकी वाइफ है। तो वाइफ मना कर देती है कि मैं भला क्यों जाऊं, और हस्बैंड का बुलाने का मतलब यही होता है। हस्बैंड कहते हैं कि सर मैं इसलिए नहीं बुलाता कि वाइफ आए, मैं इसलिए बुलाता हूं ताकि पता चले व्यवहारिक रूप से कि वाइफ कट बुल में इंटरेस्ट ले रही है कि नहीं ले रही है। लेकिन जब वाइफ मेरे शॉप पर, मेरे दुकान पर आने से मना कर देती है तो मैं समझ जाता हूँ सिर्फ सुनती है, हाँ हाँ करती है। इसी तरीके से हस्बैंड और वाइफ की लाइफ चल रही थी। डे बाय डे हस्बैंड किसी किसी वीक में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी को लेकर के, कट बुल को लेकर के, तो अपनी वाइफ से
काफ़ी वाइल्ड रोल प्ले करते, काफ़ी वाइल्ड नेक्स्ट लेवल तक डिस्कशन करते। इसी डिस्कशन के दौरान एक दिन पूछ देती है कि आप रियल में ये सब करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो। तो हस्बैंड बोलते हैं, क्या आपको अभी तक एहसास नहीं हुआ है कि मैं रियल में ही ये सब करना चाहता हूँ। तो वाइफ बड़ा डिटेलिंग से इंक्वायरी लेना शुरू कर देती है, क्यों चाहते हो, कैसे चाहते हो। तो हस्बैंड उन्हीं बातों का दोहरावा, उन्हीं बातों का पुनरावृत्ति करते जो अक्सर निजी रोमांस के क्षण में रोल प्ले के दौरान कट बुल को लेकर के हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते। तो वाइफ कहती है तो मुझे पहले से पता है, और कुछ वजह। तो हस्बैंड बोलते हैं कि मेरे अंदर जो मेल है, या कहें तो मैं एज ए हस्बैंड बहुत सेटिस्फाइड फील करूँगा यदि आप अदर टाइप के, या कहें तो कट बुल से, कट मेल से इंजॉय करेंगी या प्ले करेंगी। तो मेरे अंदर जो हस्बैंड के रूप में जो मैं हूँ वह काफ़ी सेटिस्फाइड फील करूँगा कि चलो मैं एक गुड हस्बैंड का रोल निभा रहा हूँ और अपनी वाइफ को मैं उस इंटेंस लेवल का, उस स्तर का प्लेजर तो नहीं दे सकता, बट किसी और से यानी कि कट बुल से उस स्तर का प्लेजर देने में मदद कर रहा हूँ। तो वाइफ भी धीरे धीरे कन्विंस हो जाती है कि चलो ठीक है, आप कहते हो तो मैं सोचूंगी इस पर मेरा भी इरादा है, लेकिन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो जैसे ही वाइफ ये सेंटेंस कहती है कि कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, तो हस्बैंड अंदर ही अंदर भांप जाते हैं कि वाइफ शायद रियल में करने के लिए अपने दिमाग में कई कदम आगे बढ़ चुकी है। तो हस्बैंड बोलते हैं उसकी चिंता तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 होटल का नाम बताते हैं, और वह जो होटल होता है ना, वह कट कम्युनिटी के लोग के आसपास ही होता है। ध्यान से समझिएगा, हस्बैंड उस होटल की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ पर उस लोकेशन पे होटल है ना, वहीं पे चलेंगे, कोई रिस्क नहीं है। तो वाइफ पूछती वहाँ पर तो यही लोग काफ़ी सारे हैं। तो हस्बैंड बोलते इसीलिए ना वहाँ पर आसान होगा, उस होटल में लेकर के चलूँगा, और वह होटल खास करके कट कम्युनिटी के, कट मेल पार्ट वाले लोगों का ही होटल है। तो हस्बैंड जानबूझ करके उस होटल की तरफ इशारा करके बोलते कि उस होटल में चलेंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना होगा 1-2 घंटे वहाँ कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम तुझे नहीं होगी। तो फिर वाइफ पूछती है किससे, कौन है, क्या है। तो हस्बैंड पूछना शुरू कर देते हैं कि तुझे किस एज का चाहिए कटबुल, किस तरह का चाहिए, किस टाइप का चाहिए। तो वाइफ इनकी सोचने लग जाती है कि मैं किस टाइप की कहूँ। तो वाइफ काउंटर क्वेश्चन हस्बैंड से ही करती है कि आप बताओ कैसा अच्छा रहेगा। तो हस्बैंड डिफरेंट एज के जो कट मेल पार्ट वाले लोग होते हैं उसका फोटो दिखाना शुरू कर देते हैं। तो हस्बैंड सबसे पहले 20 से 30 के बीच वाले जो मेल होते हैं ना लड़के, उसका फोटो दिखाते हैं। तो वाइफ देख करके हंसती है और इग्नोर कर देती है कि नहीं, इन लोगों से रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे एज का हो, जो यानी कि 40-42 के आसपास की एज का हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो मैरिड हो उसके साथ और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हस्बैंड काफ़ी उत्साहित होते हैं कि ओ माय गॉड, मेरी वाइफ तो काफ़ी बढ़ चढ़ कर के साइलेंटली मुस्कुराते हुए चॉइस भी बता रही है कि मुझे ऐसा इस उम्र का, यानी कि वाइफ की भी एज लगभग 43 के आसपास है। तो वाइफ भी जो कट बुल को पसंद कर रही है वह 42 के आसपास का होना चाहिए, 43 के आसपास का होना चाहिए। तो हस्बैंड ये सुन करके काफ़ी अंदर से एक्साइटेड होते हैं, और वाइफ साथ ही ये बोलती है कि मैरिड होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, कोई रिस्क नहीं होगा। तभी हस्बैंड टपाक से बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, एक ही थोड़े ना वो लोग वाइफ रखते हैं, 2 रखते हैं, तो सेकेंड वाइफ आप बन जाओगी। और मजाक में ही हस्बैंड ऐसा बोलते हैं, या कहे तो मजाक कहना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, हस्बैंड जानबूझ करके ऐसा बोलते हैं क्योंकि इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में जो इंटेंस लेवल पे हस्बैंड होते हैं ना, जो चरम स्तर पर इंटरफेथ कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं ना, वो इस तरह की बातें अपनी वाइफ से करना पसंद करते हैं। और पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अग्रिम स्तर का, नेक्स्ट लेवल का यौन उत्तेजना व यौन आनंद का आभास होता है। तो हस्बैंड जैसे ही बोलते हैं
कि उनकी दूसरी तुम बन जाना। वो लोग एक ही थोड़े न रखते हैं, 2-3 रखते हैं। तो वाइफ भी थोड़े धत से रिप्लाई करते हुए मुस्कुराती है और फिर हस्बैंड और वाइफ में इस विषय पर लंबी बातचीत चलती है। साथ में हस्बैंड अपने घर के एक और फीमेल के प्रति भी इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं। तो आगे क्या होता है, कैसे होता है, वह बुल कौन होता है, XYZ A to Z सब कुछ यदि आप जानना चाहते हैं एक कदम आगे बढ़ करके मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। और वो फीमेल कौन होती है जो इसके घर में होती है, जिसके प्रति भी हस्बैंड इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं, क्या है कैसे है, इस रियल स्टोरी के दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। और इसका दूसरा पार्ट आपको YouTube पर नहीं मिलेगा। इसका दूसरा पार्ट यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में दिया गया है। उस लिंक पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, यानी कि मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट मैसेजिंग का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में दिया गया है। उस लिंक पर आप मुझे मैसेज करें। मैसेज में सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन लिखें, हाय हेलो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ज्वाइन लिखेंगे आपको मेरी तरफ से पेमेंट शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें मेंशन होगा कि यदि आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी 159, यदि आप 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी 299। तो अपने हिसाब से चूज करें, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें और उसी मैसेज में पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करें तो आपको जल्द ही मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां आप इसका दूसरा पार्ट बड़े ही विस्तार से सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो के पार्ट 2 में। और उसे ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर ज्वाइन मैसेज करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।